हेलो बच्चों, मेरे पास एक द्विघात समीकरण है। उसको आज हम लोग गुणनखंड विधि से हल करेंगे। गुणनखंड विधि से कैसे हल किया जाता है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस तरह के समीकरण को गुणनखंड विधि से हल करना बहुत आसान है। सबसे पहले क्या करना है, पहला अंक को सेम उतार देना है और लास्ट वाला अंक को सेम उतार देना है, इक्वल टू 0। पहला को सेम, लास्ट वाला को सेम उतारना है। फिर क्या करना है, पहला को लास्ट से गुना करना है, पहला और अंतिम अंक को गुना करना है। चलिए गुना करते हैं। दो तिया छह, छह आया, इसको कहीं साइड में लिख लेते हैं, छह। अब छह को ऐसा दो भागों में टुकड़ा करना है कि गुना करने पर आना चाहिए छह, गुना करने पर आना चाहिए छह, और जोड़ो या घटाओ कुछ भी करो, दो अंकों को हम लोगों को बीच वाला आना चाहिए। मतलब 6 को ऐसा दो भागों में टुकड़ा करना है कि गुना करने पर आना चाहिए 6, और जोड़ या घटाओ कुछ भी हम लोग करें, हम लोगों को आना चाहिए -5। तो चलिए करते हैं। तो हम लोग इसको लिखते हैं 3 2, 3 दूना 6, या 2 तिया 6, कुछ भी कर सकते हैं। 2 तिया 6 और दोनों को जोड़ेंगे तो मेरे पास आ जाएगा 5। लेकिन हमको 5 किस में लाना है, तो माइनस में लाना है 5। 3 को 2 से गुना किया जाएगा तो आ जाएगा 6। आप लोग 2 3 भी लिख सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, 3 2 या फिर 2 3। मैंने लिखा है 3 2, 3 दूना 6 और 3 को 2 से जोड़ेंगे तो आ जाएगा 5। लेकिन 5 लाना है माइनस में। माइनस में मतलब यहां लगा देंगे माइनस, यहां लगा देंगे माइनस। क्यों, माइनस माइनस होता है प्लस, 3 और 2 हो जाएगा 5, बड़ा साइन माइनस का है तो हो जाएगा माइनस। तो चलिए करते हैं। अब क्या करेंगे, इसको लिखने के बाद इसको सेम देख के यहां उतार देना है, लेकिन दोनों में क्या लगा देना है, x लगा देना है। तो चलिए लिखते हैं। तो यहां लिखते हैं -3x -2x, ये हो गया। अब क्या करना है, जोड़ा मिला लेना है, इसका जोड़ा और इसका जोड़ा, दोनों का जोड़ा मिला लेना है। फिर क्या करना है, इस दोनों जोड़ा में देखना है कि ऐसा कौन सा अंक है जो दोनों में कॉमन है। तो यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ x 2 गो है, यहाँ x 1 गो है। तो इस दोनों से क्या ऐसा चीज है जो दोनों से कॉमन निकाल सकते हैं। दोनों में x है तो यहाँ x हम कॉमन निकाल देते हैं। तो क्या बचेगा, तो यहां बचेगा 2, 2x था, एक x बाहर निकाल दिए तो एक बचा x, माइनस एक x यहां बाहर निकाल दिए तो ये रहा यहाँ 3, ब्रैकेट बंद। फिर क्या करेंगे, यहां लगा देते हैं माइनस, किसका पहाड़ा में दोनों आता है, तो दो अलग है, तीन अलग है, x यहां है, x यहां नहीं है, तो कॉमन क्या निकालेंगे। तो जब भी कभी कुछ कॉमन नहीं निकलेगा तो यहां लिख दिया जाएगा 1, ब्रैकेट बंद। कुछ कॉमन नहीं है तो 1 लिख दिए, तो 1 से तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहां 1 निकाल दिए तो ये पूरा सेम ऐसे ही लिखाएगा 2x, ये हो गया। बाहर कभी भी माइनस निकलेगा ब्रैकेट में तो अंदर का साइन बदल जाता है, तो यहां क्या हो जाएगा माइनस, यहां 1 निकाले मतलब कोई फर्क नहीं पड़ा, ये रहा 3 बराबर 0, ये हो गया। अब कैसे हल करेंगे, हम लोग को एक बात ध्यान रखना है कि दोनों बॉक्स होना चाहिए सेम सेम साइन के साथ, जो कि मेरा आया है। अब क्या करेंगे, तो यहां लिख देते हैं 2x - 3। दो बार बॉक्स सेम सेम था तो उसको एक बार लिखना है, एक बार बाहर को बाहर के साथ लिखना है, मतलब x - 1 बराबर 0। अब इसको कैसे हल करेंगे, तो बीच में यहां लाइनिंग करेंगे, मेरे पास दो आंसर आएगा। तो चलिए करते हैं। अब क्या लिखेंगे, 2x - 3 बराबर 0, और एक बार लिखेंगे x - 1 बराबर 0। मैंने क्या किया, 2x - 3 बराबर एक बार 0 लिखे हैं, x - 1 बराबर 0 लिखे हैं। इसको हल कैसे करेंगे, तो इसको हल करने का बहुत आसान तरीका है। एक जाति को एक तरफ कर देंगे, मतलब 2x इक्वल टू, ये -3 है, उधर जाके +3 हो जाएगा। जैसे ही बराबर उधर जाता है साइन बदल जाता है, माइनस में है तो इधर हो जाएगा प्लस में। अब क्या करेंगे, तो x के बगल में गुना में है तो ये चला जाएगा भागा में, मतलब x बराबर हो जाएगा 3/2। एक ये आंसर हो गया। एक और निकाल लेते हैं, x इक्वल टू -1 उधर आके हो जाएगा +1, ये रहा एक आंसर। चलिए इसी तरह का एक और क्वेश्चन को हम लोग हल कर लेते हैं।
मेरे पास एक और क्वेश्चन है इसी तरह का, इसको भी हम लोग गुणनखंड विधि से हल कर लेते हैं। तो चलिए करते हैं। सबसे पहले मैंने पहला स्टेप किया है कि पहला को सेम उतारना है, लास्ट वाला को भी सेम उतार देना है, इक्वल टू 0। मैंने क्या किया, पहला को सेम उतारा, लास्ट को सेम उतार दिया, बीच में गैपिंग छोड़ दिया। पहला को सेम, लास्ट को सेम और बीच में गैपिंग। फिर दूसरा स्टेप मैंने सिखाया है कि पहला और लास्ट को गुना करना है अंक अंक को। यहाँ कुछ नहीं, मतलब एक छिपा हुआ है और यहाँ है 10, 10 एकम 10, यहाँ बगल में लिख देंगे 10। मैंने क्या किया, सबसे पहला स्टेप, पहला को सेम उतारना है, लास्ट को सेम उतारना है साइन के साथ। फिर क्या करना है, पहला और लास्ट को गुना करना है, पहला और अंतिम अंक को गुना कर देना है, 10 एकम 10। अब क्या करना है, 10 को ऐसा दो भागों में टुकड़ा करना है कि गुना करने पर आना चाहिए 10, और दो अंक में जो तोड़ेंगे उसको जोड़ो या घटाओ कुछ भी करें, हम लोग को आना चाहिए +7। कैसे करेंगे, तो यहां ऐसा बोल सकते हैं, 5 दूना 10, 5 दूना 10, 5 में से 2 जोड़ा जाएगा तो आ जाएगा 7, लेकिन 7 लाना है प्लस में, मतलब यहां भी प्लस यहां भी प्लस, प्लस प्लस प्लस, 5 और 2 हो जाएगा 7, गुना करेंगे तो हो जाएगा 10। अब क्या करना है, इसको सेम यहां से उठाकर यहां बैठा देना है और दोनों में x लगा देना है। चलिए करते हैं, +5x +2x, ये हो गया। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, दोनों का जोड़ा मिलाना है, दोनों का जोड़ा, इसका जोड़ा इसका जोड़ा। फिर क्या करना है, इस दोनों में से जो कॉमन निकलेगा उसको बाहर निकाल लेना है। कॉमन मतलब जो दोनों में रहे, x यहाँ 2 गो है, यहाँ x 1 गो है, तो दोनों से कम एक निकाल सकते हैं। तो यहाँ क्या बच जाएगा, तो यहाँ बचेगा एक x प्लस एक x यहां से बाहर निकाल दिए तो यहाँ बचा 5, ब्रैकेट बंद। फिर यहां उतारते हैं प्लस। अब आते हैं इन दोनों में, किसका टेबल में दोनों आता है, तो हम लोग जानते हैं 2 का पहाड़ा में 2 भी आता है, 2 का पहाड़ा में 10 भी आता है। x यहां है, यहां x नहीं है, तो 2 का पहाड़ा से दोनों कट जाएगा। तो क्या करेंगे, हम 2 कॉमन निकाल देंगे, तो क्या बचा, तो यहां बचेगा x प्लस 2 का पहाड़ा में 10 कितना बार में आता है, तो ये आता है 5 बार में, ब्रैकेट बंद इक्वल टू 0। हम लोग को एक बात ध्यान रखना है कि यहां से कॉमन निकालना है और दोनों बॉक्स में अंदर सेम होना चाहिए साइन के साथ, x+5 अगर 2 बार आएगा तो उसको लिखना है एक बार, x+5। फिर क्या करेंगे, दूसरा बार में बाहर को बाहर के साथ लिख देंगे, मतलब x+2 इक्वल टू 0। x+5 दो बार है तो एक बार मैंने लिखा है, x+2 बाहर को बाहर के साथ लिख देना है। अब क्या करेंगे, इसका 2 आंसर आएगा तो बीच में लाइनिंग कर देंगे, एक बार x+5 बराबर 0 और एक बार x+2 बराबर 0। तो क्या आ जाएगा, तो ये आ जाएगा x बराबर +5 उधर हो जाएगा -5, बराबर के जैसे ही उधर जाता है तो साइन बदल जाता है, प्लस है तो उधर हो जाएगा माइनस। ये रहा इसका आंसर। चलिए एक और निकाल लेते हैं, x इक्वल टू +2 उधर आके हो जाएगा -2, ये भी इसका हो गया आंसर। इसी तरह गुणनखंड विधि के द्वारा आप किसी भी द्विघात समीकरण को आसानी से हल करके दो आंसर को निकाल सकते हैं।